मैं आप लोगों को ये कहानी बता रहा हूं कि कैसे अलग अलग भाग में करके सुनाऊंगा, जैसी ये कहानी आपको समझ में आ सके। कहानी का नाम आंसुओं से लिखी उम्मीद। भाग एक। संघर्ष की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव मिट्टापुर में एक साधारण किसान का परिवार रहता था। उस किसान का नाम था रामस्वरूप। उसके घर में पत्नी सावित्री, बेटा अरुण 14 साल का और बेटी नेहा 10 साल की थी। रामस्वरूप का जीवन आसान नहीं था। 2 बीघा जमीन थी, जिस पर खेती करके किसी तरह परिवार का पेट पलता था। लेकिन कभी मौसम धोखा देता, कभी बाजार में दाम गिर जाते। गरीबी मानो उनकी चौखट से बंधी हुई थी। सावित्री रोज सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाती, घर का काम करती और खेतों में भी पति का हाथ बटाती। बच्चों को पढ़ाने की उसकी बड़ी इच्छा थी। वह अक्सर कहती, सावित्री, हमारी जिंदगी तो खेतों में गुजर जाएगी, पर मैं चाहती हूं कि अरुण और नेहा पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। क्या पता उनकी किस्मत हमारी तकदीर बदल दे। अरुण पढ़ाई में बहुत तेज था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बने और अपने गांव की हालत सुधारे। लेकिन उसी साल खेत में बारिश न हुई और फसल सूख गई। साहूकार धमकियां देने लगा, रामस्वरूप, अगर कर्ज न चुकाया तो जमीन मेरे नाम लिखवा दूंगा। यह सुनकर परिवार की आंखों में आंसू भर आए। तभी नन्हा अरुण बोला, पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करूंगा। भाग दो। अरुण की मेहनत की शुरुआत। अरुण ने बस अड्डे पर छोटे मोटे काम शुरू कर दिए। दिन में स्कूल, शाम को मजदूरी और रात को पढ़ाई। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे मजदूर, तू भी पढ़ाई करेगा? लेकिन उसके गुरुजी मिश्रा जी ने उसे समझाया, बेटा, मजाक को ताकत बना लो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार मां भूखी रह जाती। अरुण ने कसम खाई, जब तक मां बाप का सिर ऊंचा न कर दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। भाग 3। पहली जीत और नए इम्तिहान। अरुण ने हाई स्कूल की परीक्षा दी और पूरे जिले में टॉपर बना। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अगले पड़ाव के लिए पैसे चाहिए थे। साहूकार ताने मारता, पढ़ाई छोड़, मजदूरी कर। पिता ने भी थककर कहा, बेटा, पढ़ाई छोड़ दे। तभी मां सावित्री ने अपने शादी का चांदी का कड़ा बेचकर बेटे का दाखिला कराया। अरुण ने मां के पैर पकड़कर रोते हुए कहा, अम्मा, एक दिन मैं यही कड़ा सोने का बनवा कर लौटाऊंगा। भाग 4। शहर की जिंदगी और भूख का दर्द। अरुण इंटर की पढ़ाई के लिए शहर गया। वहां उसे एक तंग कमरा मिला। पैसों के लिए वह ढाबे में बर्तन मांजता, अखबार बांटता और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। अक्सर भूखा सोना पड़ता। एक रात उसने ढाबे से बचे जले हुए टुकड़े खाकर आंखों में आंसू भर लिए। फिर भी मेहनत नहीं छोड़ी। इंटर का नतीजा आया। अरुण फिर से जिले में टॉपर था। भाग 5। सपनों की कठिन राह। अब अरुण आईएएस की तैयारी में जुट गया। उसकी दीवारों पर लिखा था, हार मानना मना है। पहले प्रयास में वह प्रीलिम्स में ही फेल हो गया, लेकिन मां का खत आया, हार मत मानना बेटा, नहीं तो गरीबी जीत जाएगी। दूसरे प्रयास में वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन असफल रहा। बहन ने फोन किया, भैया, आपने हमें सिखाया है हार से डरना नहीं, अब आप ही हार मान रहे हो। यह सुनकर उसने तीसरे प्रयास का निश्चय किया। भाग 6। पिता का बलिदान और तीसरा प्रयास। पिता की तबीयत बिगड़ रही थी, लेकिन उन्होंने इलाज कराने से इनकार कर दिया। इलाज पर पैसे लगाऊंगा तो बेटे की पढ़ाई रुक जाएगी। अरुण ने तीसरे प्रयास में जान लगा दी और इस बार वह सफल हो गया। अखबारों में छपा, किसान का बेटा बना आईएएस अधिकारी। गांव में जश्न हुआ, लेकिन अरुण जब घर पहुंचा तो पता चला कि पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी आखिरी बात थी, मेरा बेटा अफसर बन गया होगा, अब मैं चैन से जा सकता हूं। अरुण मां के आंचल में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। भाग 7। पहली पोस्टिंग और सपनों का गांव। अरुण की पहली पोस्टिंग उसके ही जिले में हुई। गांव वालों ने फूल बरसाकर उसका स्वागत किया। उसने गांव में स्कूल बनवाया, साहूकारों की मनमानी रोकी और बच्चों को मुफ्त किताबें दिलवाईं। एक दिन वह मां को अपने दफ्तर ले गया और बोला, अम्मा, ये कुर्सी आपकी है। आपने भूख झेली, गहने बेचे और मेरी ताकत बनी। मां बेटे को कुर्सी पर देख रो पड़ी। बेटा, ये कुर्सी नहीं, तेरे पिताजी का आशीर्वाद है। अरुण ने गांव के बच्चों से वादा किया, अब गरीबी किसी सपने की दुश्मन नहीं बनेगी। समापन। अरुण ने मां का हाथ पकड़कर आसमान की ओर देखा और कहा,
पिताजी, आपकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। अब कोई माँ भूखी नहीं सोएगी और हर बच्चा पढ़ पाएगा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब ये आंसू हार के नहीं, जीत के थे। संदेश: ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन हों, अगर मेहनत, धैर्य और माता-पिता का आशीर्वाद साथ हो, तो दुनिया की कोई ताकत सपनों को रोक नहीं सकती। गरीबी जेब में होती है, लेकिन हौसले अगर अमीर हों तो जीत पक्की है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जैसे हमें भी मोटिवेशन मिले और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।